नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग पीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर जो आपका प्रश्न रहेगा आज का, भाषा अंग्रेजी और हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और ये पेपर आपका 15 मार्च 2024 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है इसको पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो इसमें जो पैसेज में दिया गया है, एक लड़की रहती है, यंग लड़की छोटी सी, जो कि वह जो है रात को केला खाती है और केला खाने के बाद जो है अपना जो केला है वह भूखी रहती है और केला खा के क्या करती है, खिड़की के बाहर फेंक देती है। और सुबह जब वह उठती है तो रास्ते जाती है नीचे उतरकर तो भूल जाती है और उसका जो पैर है उस केले के छिलके पर आता है और वह गिर जाती है। तो इससे जो है स्लिप होकर गिर जाती है, तो इससे उसको सीख मिलती है। यही यहाँ पर प्रश्न आपका पहला पूछा गया है कि व्हाट लेसन डिड द गर्ल लर्न इन द लास्ट, यानी अंत में वो लड़की को क्या शिक्षा मिलती है इस पाठ से। तो साथियों, वह सीखती है कि गार्बेज इज़ टू बी पुट इन डस्टबिन, यानी कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों कि द गर्ल इज एडल्ट, एडोलसेंट, टीनेज। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब जाएगा बी और सी हो जाएगा। एडोलसेंट और टीनेज जो दिया गया है इसका एज होता है 13 से 17 और इसका 13 से 19, यानी कि ये दोनों जो है यंग में आ जाएगा। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सी एट द बनाना ड्यूरिंग, यानी जो लड़की है वह केला कब खाती है, तो रात को जो है वह केला खाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो पैसेज को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। द गर्ल्स वाज स्कोल्डेड बाई, तो इसमें पूछा गया है, पैसेज में आपको कहीं भी फादर, मदर और सिस्टर का जिक्र नहीं मिलेगा, इसलिए ऑप्शन ई यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आफ्टर ईटिंग बनाना द गर्ल्स फेंट, यानी लड़की कहाँ चली जाती है, तो वह चली जाती है स्लीप यानी सोने। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है, सुटेबल, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड द। तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे इफ़ यू गो देयर इन डॉट डॉट आवर यू विल बी एबल टू हिच द ट्रेन। तो जो आवर है आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो अ से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक वावेल यानी स्वर है। तो स्वर से जब भी वर्ड शुरू होता है तो उसके पहले एन आर्टिकल का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों अगला प्रश्न आपका पूछा गया आई हैड डॉट डॉट लवली टाइम इन पेरिस। तो लवली देखेंगे यहाँ पर एल कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ए आर्टिकल हो जाएगा। अब देखेंगे साथियों अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 22 जून इज मंडे, व्हाट विल बी 29 जून यानी 29 जून। तो 29 को कौन सा दिन पड़ेगा अगर 22 जून को सोमवार है, तो 29 जून को भी आपका पड़ेगा मंडे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से साथियों शुरू होते हैं हिंदी के प्रश्न। पहला प्रश्न है बाबू गुलाब राय की रचना है। तो फटाफट हम लोग क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यह वीडियो देखने से हमें यह ज्ञात होगा कि किस प्रकार से प्रश्न, किस टॉपिक से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका ये पूछा गया था साथियों कि साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सा है, तो यह कालानुक्रमिक पद्धति है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत प्रसिद्ध छंद है, तो इसमें है दोहा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, उक्त कथन किस रचनाकार का है। तो ये जो है रचनाकार हैं, इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रश्न आपका अगला है जैन परंपरा के महापुरुषों की कथा लेकर महापुराण के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं पुष्पदंत। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर भा अवतार मोर नौसदी
3 बरस ऊपर कवि वधी। यहाँ पर उपरोक्त जो पंक्ति है इसके कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में भक्ति का यह उन्मेष बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ? यह पंक्ति किस विद्वान की है? तो ये जो पंक्तियाँ साथियों ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। उक्त कथन किस लेखक का है? तो यह जो कथन है साथियों जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह। अंधा युग का उपयुक्त संवाद ये किसका है? तो ये जो संवाद है धृतराष्ट्र का है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही जो अनुक्रम होगा साथियों ऑप्शन बी श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, निर्वेद और दर्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन ए क्रोचे। अगला प्रश्न साथियों प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद्र के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका सही जवाब होगा साथियों आपका ऑप्शन सी कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान। अगला प्रश्न है सखी वसंत आया भरा हर्ष वन के मन नवोत्कर्ष छाया। यहाँ पर उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकारी की है? तो यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है और इसमें जो है दो प्रश्न सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्रायः सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि कौन है? तो इनके अनुसार जो हिंदी का लोक कवि है वह है घाघ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सचेतन कहानी यहाँ पर जो है इसके प्रणेता हो जाएंगे आपके महेप सिंह। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों की कुबेरनाथ राय की कौन सी ललित निबंध कृति नहीं है ये पूछा गया है। तो जगत तपोवन शोकियो ये जो है इनकी कृति नहीं है, इनकी निबंध कृति नहीं है। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कवियों का सही अनुक्रम है? तो इसमें जो सही हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी केशवदास की बात करें तो इनका जन्म 1555 और बिहारी की बात करें तो 1595 और मतीराम इनका जो है 1617 और जो घनानंद है इनका जो जन्म काल है 1673। तो इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन किस इतिहासकार की है? तो यह कथन जो है साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा मम्मट। तो अगला प्रश्न है साथियों राहुल सांकृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक हैं। इसके जो है लेखक पूछा गया है तो सही जवाब आपका हो जाएगा विष्णु चंद्र शर्मा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर साजे मोहन मोह को मोही करत कुचैन कहा करो उल्टे परे टोने लोने नैन। उपरोक्त पद में किस नायिका का वर्णन है? यानी यहाँ पर नायिका का नाम पूछा गया है साथियों। तो ये बी प्रलब्धा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न रहेगा।
तो लैंग्वेज यानी भाषा के जो 30 प्रश्न हैं यहाँ पर आपके पूरे हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क ब पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है पाश्चात्य साहित्य में कल्पना को बहुत महत्व दिया गया है, तो ये सही है। पाश्चात्य साहित्य कल्पना प्रसूत है, ये जो है गलत है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ए के साथ आंसर लगाएंगे, असही है और ब गलत है। तो साथियों ये थे आपके बीपीएससी टीआरई प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न जो कि टीआरई 3 में पूछे गए थे। तो ये भाषा से प्रश्न थे। बाकी जो जनरल स्टडीज़ के प्रश्न हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो जो है आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।